माह रजब को अल्लाह ताला ने अपना महीना बताया है और यही वो महीना है जिसकी 27वीं चांद की तारीख की रात में अल्लाह ने अपने महबूब को अपने पास बुलाया, राज और नियाज की बातें बताई और नमाज का तोहफा अता फरमाया। आखिरकार कुछ ही देर में बरकतों वाली रात हमारे सामने होगी। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज की इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को शब मेराज की नमाज का तरीका बताऊंगी और साथ में एक खास अमल बताऊंगी जो आप लोग नमाज के बाद करेंगे तो आप लोगों की तमाम नेक और जायज़ दुआएं कबूल होगी। और मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा लेट हो गया। और इस रात में क्या क्या करना है मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। तो ये इतनी बाबरकत और मुबारक रात है कि इस रात बंदा अल्लाह का जिक्र करके अल्लाह से जो चाहे वो पा सकता है। शायद कोई बदनसीब भी होगा जो इस रात का फायदा ना उठाए। तो माह रजब की 27वीं रात वो मुबारक रात है जिसमें हुजूर ने अल्लाह से रूबरू मुलाकात की और अल्लाह ने अपने महबूब को दीदार से नवाजा। इस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ मक्का से बैतुल मुकद्दस पहुंचे, जहां तमाम नबी और रसूल आपका इंतजार फरमा रहे थे। आपने उन सब की इमामत में 2 रकात नमाज पढ़ाई, फिर वहां से आसमानों में बढ़े, यहाँ तक कि 7 आसमानों को पार करते हुए अर्श पर पहुंचे। फिर वहां से आगे अकेले ही लामका तक तशरीफ ले गए और अपनी आंखों से अपने रब का दीदार फरमाया। सुभान अल्लाह। और फिर उसी रात में जन्नत और जहन्नम की भी सैर की। फिर 5 वक्त की नमाज का तोहफा लेकर मक्का वापस आ गए और जब वो घर वापस आए तो दरवाजे की जंजीर हिल रही थी और बिस्तर अभी भी गर्म था, जैसे कि अभी गए और अभी वापस आ गए। यही तो वो मौजिज़ा है कि दुनिया वालों के लिए अल्लाह ने वक्त को रोक दिया और अपने महबूब को अपने पास बुला लिया। यहाँ तक कि मक्का वालों को और अपने घर वालों को भी पता नहीं चला कि हुजूर कहीं गए थे। हुजूर के बेशुमार मौजिज़े हैं, मेराज शरीफ के भी हैं, क्योंकि इस मौजिज़े में और कई मौजिज़े भी मौजूद हैं। इसलिए शब मेराज की रात को जामिउल मौजिज़ात भी कहा जाता है। तो 27वीं रजब शब मेराज की रात इंडिया में इस साल 27 जनवरी 2025 को है। बहुत सारे बहन भाई की गुजारिश पर इस रात की नवाफिल नमाज और तस्बीह और इस रात का एक खास वजीफा मैं आप लोगों के सामने पेश करने वाली हूँ, ताकि इस मुकद्दस रात में हम सब मिलकर अल्लाह ताला की खूब इबादत करें। मैं बताऊंगी कि शब मेराज में अदा की जाने वाली नफल नमाज कैसे पढ़ना है, उसका तरीका क्या है और कितनी रकात नमाज पढ़ी जाती है, और साथ में ये भी बताऊंगी कि नमाज की क्या फजीलत है। और इस रात में किया जाने वाला एक पावरफुल वजीफा भी बताऊंगी, क्योंकि ये वजीफा साल में एक बार ही कर सकते हैं। लेकिन इस वजीफे का कमाल ये है कि अगर आपने इस अमल को अपनी किसी भी जायज हाजत और मुराद को पाने के लिए किया होगा, तो अगर वो आपकी किस्मत में भी नहीं होगा, फिर भी इस अमल की बरकत से आपको जरूर मिलेगा इंशाअल्लाह। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि कौन कौन इस रात को इबादत करने वाला है, और आप लोग अपनी दुआओं में मुझे शामिल रखिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स रजब की पहली, 15वीं और 27वीं तारीख को गुस्ल करेगा तो अल्लाह ताला उसको गुनाहों से पाक फरमाएगा। इस महीने में रोजा रखने की भी बड़ी फजीलत आई है। 26वीं और 27वीं का रोजा बहुत मशहूर है। 26 और 27 रजब का रोजा रखने वालों को जन्नत की नहर से शरबत पिलाया जाएगा, और जो शहद से ज्यादा मीठा होगा, बर्फ से ज्यादा ठंडा होगा और दूध से ज्यादा सफेद होगा। आप लोगों को मैं सबसे पहले बता देती हूँ कितनी रकात नमाज पढ़नी है। तो आप लोगों को टोटल 12 रकात नमाज पढ़नी है, और आप लोगों को 2-2 करके 12 रकात नमाज मुकम्मल करनी है। और इशा की नमाज जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद आप लोगों को इस नमाज को पढ़ना है, 2-2 रकात करके पढ़ना है। तो मैं आप लोगों को 2 रकात पढ़ के ही बताऊं किस तरीके से पढ़ना है, फिर आप लोग इसी तरीके से 12 रकात पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों को पाक साफ हो जाइए, वुजू कर लीजिए, पाक साफ जगह पर मसल्ला बिछा लीजिए। सबसे पहले नियत करना है। नियत दिल के पुख्ते इरादे कहते हैं। अगर आप जुबान से बोल लें तो बेहतर है, वरना कोई बात नहीं। नियत इस तरीके से करें। नियत करती हूँ मैं 2 रकात नमाज शब मेराज की नफल, वक्त मौजूदा, वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहू अकबर। आप लोगों को अल्लाह अकबर कहते हुए तकबीर तहरीमा करना है और सीने पर हाथ बांध लेना है औरतों को। अब आप लोगों को सबसे पहले सना पढ़ना है। मैं आप लोगों को पढ़ के भी बता देती हूँ।
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا الہ غیرک. اب آپ لوگوں کو تعوذ تسمیہ پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اب آپ لوگوں کو 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ لوگوں کو 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے. میں آپ لوگوں کو 1 مرتبہ پڑھ کے بتائی ہوں، آپ لوگ 5 مرتبہ پڑھ لیجئے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیے. رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھیے، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد کہتے ہوئے رکوع سے اٹھیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیے. سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھیے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھیے اور فوراً اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریے. دوسرے سجدے میں بھی 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھیے، اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیے. سنانی پڑھنا ہے. 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اب آپ لوگوں کو پھر سے 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اب آپ لوگوں کو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے. رکوع میں جائیے، 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیے، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد کہتے ہوئے رکوع سے اٹھیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیے. سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھیے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھے اور فوراً اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں. دوسرے سجدے میں بھی 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھیے، اللہ اکبر کہتے ہوئے اب تشہد میں بیٹھ جائیے. اب آپ لوگ سب سے پہلے التحیات پڑھیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب اشہد پہنچیں گے تو اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو اٹھانا ہے اور اللہ پہ گرا دینا ہے. 1 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب 1 مرتبہ دعائے معذورہ پڑھ لیجئے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اب سلام پھیرنا ہے، پہلے دائیں اور اس کے بعد بائیں اور جب سلام پھیریں گے تو نگاہ کندھے پر ہونی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب سلام پھیریں گے تو پہلے دائیں سائیڈ سلام پھیرنا ہے. میں آپ لوگ بتا دیتی ہوں کس طریقے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اس طریقے سے آپ لوگوں کو سلام پھیرنا ہے. اب آپ لوگ مصلی پر ہی بیٹھے رہیے
اور اس وظیفے کو کریے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اور لاسٹ میں جو بھی درود شریف آپ لوگوں کو یاد ہو اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو دعا مانگنا ہے، جو بھی نیک اور جائز دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طریقے سے آپ لوگوں کو شب معراج کی نماز کو ادا کرنا ہے۔ تو آپ لوگ اس رات میں خوب عبادت کریے گا اور خوب نفل نماز پڑھیے گا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اور دعاؤں میں مجھے شامل رکھے گا۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔